लड़की को तुरंत पता चल गया कि उसकी भाभी के अजन्मे बच्चे को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। उसने जल्दी से एक ताबीज निकाला और अपनी भाभी को दे दिया। उम्मीद है कि यह उसके भतीजे की जान को संकट के समय बचा लेगा। निश्चित रूप से अगले दिन उसकी भाभी को सड़क पर गुंडों के एक समूह ने घेर लिया। संकट के समय ताबीज ने काम किया, एक घातक प्रहार को रोक दिया, जिससे उसकी भाभी बच निकलने में सफल हो गई। लेकिन गुंडों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक वैन सीधे उसकी भाभी पर चढ़ा दी। उस समय लड़की को लगा कि उसकी भाभी खतरे में है और उसने तुरंत अपने भाई को 88वीं मंजिल से नीचे सड़क पर कूदने के लिए खींच लिया। एक शक्तिशाली धमाके के साथ उसने वैन पर प्रहार किया। फिर उसने गुंडों की आत्माओं को इकट्ठा किया। उनका उपयोग बच्चे की महत्वपूर्ण एनर्जी को स्थिर करने के लिए किया। उसने अपनी भाभी के बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में इसलिए डाली क्योंकि उनके परिवार पर कई साल पहले श्राप लगा। इसलिए उसे बचपन में ही ताओवादी मंदिर में भेज दिया गया, जहां उसने ताओवादी गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। 20 साल के प्रशिक्षण के बाद वह 5 तत्वों, भविष्यवाणी, चिकित्सा और फेंग शुई में पारंगत हो गई। एक दिन उसने अचानक गणना की कि उसके गुरु का समय निकट था, इसलिए वह जीवन विस्तार अमृत तैयार करने के लिए वापस मंदिर। लेकिन उसके मालिक ने उसे रोक दिया और कहा कि अगर वह और जीवित रहा तो वह अपनी मृत्यु से पहले कभी स्वर्ग नहीं जा पाए। उसने उसे परिवार के अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका भी बताया। अभिशाप के कारण उसके 5 बड़े भाइयों का तलाक हो गया। अगर छठा भाई तलाक ले लेता तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता और उनके वंशज अकेले मर जाते, कभी बच्चे नहीं होते। उसका मिशन छठे भाई को तलाक से बचाना था, नहीं तो पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। मंदिर से बाहर निकलने के बाद वह छठे भाई से मिला और जल्दी से अपनी पहचान बताई। लेकिन उसने उसे धोखेबाज कहकर डांटा और कहा कि उसके पास उससे बात करने का समय नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी अभी-अभी झगड़े के बाद घर से चली गई है। लड़की ने जल्दी से गणना की और उसकी पत्नी का स्थान पाया। जब वह पहुंची तो भाभी को ठगों द्वारा परेशान किया जाने वाला था। लड़की को देखकर लगा कि वह एक विचित्र छोटी सुंदरता थी। ठग अपना कदम उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने जमीन पर गिरा दिया। उस समय उसे पता चला कि भाभी पहले से ही 1 महीने की गर्भवती थी। यह उनके परिवार में अभिशाप को तोड़ने की पहली उम्मीद थी। तभी छठा भाई आ गया। भाभी ने जल्दी से महिला को बताया कि उसका पति उसे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे ही भाभी जाने वाली थी, महिला ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक शांति ताबीज दिया। जैसे ही छठा भाई उसे पकड़ने वाला था, महिला ने उसे एक जगह स्थिर करने के लिए एक जादू किया। उसे बताया कि उसकी पत्नी ताबीज के साथ सुरक्षित रहेगी। छठा भाई आभारी लड़की को घर ले गया, लेकिन उसने घर में एक भयानक उपस्थिति देखी जो ऊर्जा का अनुसरण कर रही थी। वह सीईओ के विला में पहुंची, अंदर एक शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। सीईओ ने उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा या वह अपने अंगरक्षकों को बुलाएगा, लेकिन लड़की ने परवाह नहीं की। उसने आत्मा की गोलियों का एक ढेर निकाला, उन्हें मेज पर रख दिया और मंदिर के पूर्वजों की पूजा करने लगी। उस समय एक षड्यंत्रकारी महिला प्रकट हुई। उसे लगा कि लड़की के इरादे बुरे हैं। यह देखकर कि महिला कितनी दुष्ट, लड़की के पास जादू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह एक गंदी गंदी महिला बन गई। जब भी वह अपना मुंह खोलती तो उसके आसपास के सभी लोगों को उल्टी सी महसूस होती, क्योंकि वहां मौजूद लोग दोस्ताना नहीं थे। लड़की ने वहां से निकलकर छठे भाई के पास लौटने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उसकी काली बिल्ली सीधे सीईओ पर कूद पड़ी और उसे काट लिया। तुरंत सीईओ ने बिना जाने ही खून थूक दिया। काली बिल्ली के काटने से उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और उसकी आयु बढ़ जाएगी। इस बात से अनजान षड्यंत्रकारी महिला ने सोचा कि सीईओ खतरे में है और उसने पैर तोड़ने के लिए बॉडीगार्ड्स को बुलाने की तैयारी कर